स्वागत है आपका घूमो बुंदेलखंड में। आज हम आपको एक ऐसे संत जो इस दुनिया में नहीं है, आज हम आपको उनके बारे में बताने जा रहे हैं। उनकी पूरी जीवनी, उनकी जीवन की गाथा आपको एक एक बताने जा रहे हैं। आदि गुरु शंकराचार्य, जिन्होंने कई सारे ग्रंथ लिखे, हिंदू सनातन धर्म का प्रचार प्रसार किया। कई ऐसे वेद, उपनिषद, मीमांसा, कर्मकांड हैं जिनको वो खंडन भी कर चुके हैं। एक ये ऐसे अद्भुत संत हैं जिनके बारे में बहुत से लोग नहीं जानते। मैं आपको आखिरकार क्यों बताया करता हूं? मैं चाहता हूं कि सनातन के जो संत हैं, जो जगत गुरु हैं, आदि शंकराचार्य जंगल के संत हैं, मैं ऐसे ऐसे अनेकों संतों की जीवन की गाथा बताता हूं। आखिरकार इन संतों ने इस भारत भूमि के लिए क्या नहीं किया, वह मैं आपको बताने जा रहा हूं। आप बिल्कुल एक एक गौर से सुनिएगा कि आखिरकार आदि गुरु शंकराचार्य ने क्या किया, कितना संघर्ष करके आदि गुरु शंकराचार्य बने और उनके जीवन में कितनी उपलब्धियां हैं। आप हमारे साथ बने रहिए, मैं आपको एक एक जानकारी दूंगा। तो सुनिए इसकी शुरुआत। संस्कृत आदि शंकराचार्य भारत के एक महान दार्शनिक एवं धर्म प्रवर्तक और योगी थे। उन्होंने अद्वैत वेदांत को ठोस आधार प्रदान किया। भगवत गीता, उपनिषदों और वेदांत सूत्रों पर लिखी हुई उनकी टीकाएं बहुत प्रसिद्ध हैं। उन्होंने सांख्य दर्शन का प्रधान, कारणवाद और मीमांसा दर्शन के ज्ञान कर्म समुच्चयवाद का खंडन किया। आदि शंकराचार्य जी का जन्म लगभग 508 ईस्वी पूर्व, लगभग 750 ईसा। मृत्यु उनका जहां हुआ था केदारनाथ पाल साम्राज्य, वर्तमान में उत्तराखंड में है, भारत में। गुरु जो इनके शिक्षक थे योगी गोविंद नाथ जी थे। इनको जो सम्मान खिताब इनको मिला था वह ऐसा था कि शिवा अवतार, शंकराचार्य, योगी, आदि गुरु, श्रीमज्जदा गुरु, धर्म चक्र प्रवर्तक, यति चक्र, पुरामणि, धर्म सम्राट और भगवान। इनका कथन था अहम ब्रह्मास्मि, प्रज्ञान ब्रह्मा, तत्मसमि ब्रह्म, सत्य जगत मिथ्या। धर्म इनका हिंदू था और इनका जो दर्शन था अद्वैत वेदांत नाथ संप्रदाय का। साहित्य, राष्ट्रीयता इनकी भारतीय थी। योगी शंकराचार्य का जन्म 508 से 509 ईसा पूर्व के बीच हुआ था। इन्होंने भारतवर्ष में 4 कोनों में 4 मठों की स्थापना की थी जो अभी तक बहुत प्रसिद्ध और पवित्र है माने जाते हैं, जिन पर आसीन सन्यासी शंकराचार्य कहे जाते हैं। वे चारों स्थान में हैं: ज्योतिष पीठ, बद्रिकाश्रम, श्रृंगेरी पीठ, द्वारिका शारदा पीठ, पुरी गोवर्धन पीठ। इन्होंने अनेक विधर्मियों को भी अपने धर्म में दीक्षित किया। ये शंकर के अवतार माने जाते हैं। इन्होंने ब्रह्म सूत्रों की बड़ी ही विशद और रोचक व्याख्या की थी। उनके विचारों उपदेश आत्मा और परमात्मा की एक रूपता का आधारित है, जिनके अनुसार परमात्मा एक ही समय में सगुण और निर्गुण दोनों ही स्वरूपों में रहता है। सामार्थ संप्रदाय में आदि शंकराचार्य को शिव का अवतार माना जाता है। इन्होंने ईशकेन, कठप्रण, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, ऐतरेय, तैत्तिरीय, ब्रह्मधारण और छंदोपनिषद पर भाष्य लिखा। वेदों में लिखे ज्ञान को एकमात्र ईश्वर को संबोधित समझा और उसका प्रचार तथा वार्ता पूरे भारत में की। उस समय वेदों की समझ के बारे में मतभेद होने पर उत्पन्न चारवाक, जैन और बौद्ध मतों को शास्त्रों द्वारा खंडित किया। कलयुग के प्रथम चरण में विलुप्त तथा विकृति वैदिक ज्ञान विज्ञान को उपनिषद और विशुद्ध कर वैदिक वाक्य को दार्शनिक, व्यवहारिक और वैज्ञानिक धरातल पर समृद्ध करने वाले एक राजर्षि सुधर्वा को
सार्वभौम सम्राट ख्यापित करने वाले चतुर्मान चतुष्पीठम संस्थापक नित्य तथा नौमितिक युग्मांतर श्री शिवस्वरूप भागवतपाद शंकराचार्य की अमोघ दृष्टि तथा अद्भुत कृति सर्वथा स्तुत्य है। सतयुग की अपेक्षा में त्रेता की अपेक्षा द्वापर में तथा द्वापर की अपेक्षा कली में मनुष्यों की प्रज्ञा शक्ति तथा प्राण शक्ति एवं धर्म की आध्यात्मक का हास सुनिश्चित किया। यही कारण है कि कलयुग में शिवोत्तार भगवान दक्षिणामूर्ति ने केवल मौन व्याख्यान से शिष्यों के संयमों का निवारण किया। त्रेता में गुरु दत्तात्रेय जिनको ब्रह्मा विष्णु और महेश भगवान द्वारा ज्ञान प्रदान किया गया था, उन्होंने सूत्रात्मक वाक्यों के द्वारा अनुगतों का उद्धार किया। द्वापर में नारायणावतार भगवान कृष्णदयान वेद व्यास ने वेदों का विभाग कर महाभारत तथा पुराण आदि की एक ब्रह्मसूत्रों की संरचनाकार एवं शुक लोमहर्षण आदि कथा व्यासों को प्रशिक्षित कर धर्म तथा अध्यात्म को उज्जीवित रखा। कलयुग में भगवत पाद श्रीमद शंकराचार्य ने भाष्य प्रकरण तथा स्त्रोत ग्रंथों की संरचना कर विधर्मियों पंथ युओं एवं मीमांसा आदि शास्त्रार्थ प्रकार प्रेसकार नारद कुंड से अर्थात विग्रह की बद्रीनाथ एवं भूभार्ग से अर्थ व्याघ्र श्री जगन्नाथ दारू ब्रह्मा को प्रकट कर तथा स्थापित कर सुदंप सार्वभौम को राज सिंहासन समर्पित कर एवं चतुरामान्य चतुष्पीठों की स्थापना कर अनहित अथक परिश्रम के द्वारा धर्म और अध्यात्म को उज्जीवित तथा प्रतिष्ठित किया। व्यासपीठ के पोषक राजपीठ के परिपालक धर्माचार्यों को श्रीमद् भागवत पाद ने नीति शास्त्र को कुलाचार तथा श्रौत स्मार्त कर्म उपासना तथा ज्ञान कांड के यथा योग प्रचार प्रसार की भावना से अपने अधिकार क्षेत्र में परिभ्रमण का उपदेश दिया। उन्होंने धर्म राज्य की स्थापना के लिए व्यासपीठ तथा राजपीठ में सद्भावपूर्ण संवाद के माध्यम से सामंजस्य बनाए रखने की प्रेरणा प्रदान की। ब्रह्मतेज तथा छात्र बल के सहचार से सर्व सुमंगल काल योग की शुद्धि सिद्धि को सुनिश्चित मानकर कालिग भृत तथा कालितीता दार्शिक आदि शंकराचार्य आचार्य शंकर ने व्यासपीठ तथा राजपीठ का शोधन कर दोनों ने सैद्धांतिक सामंजस्य साधा। दसनाई गुस्साई गोस्वामी जिसमें सरस्वती गिरिपुरी वन योगी पर्वत अरण्य सागर तीर्थ आश्रम भारती उपनाम वाले गुंसाई योगी गोस्वामी उनके आध्यात्मिक उत्तराधिकारी माने जाते हैं और उनके प्रमुख सामाजिक संगठन का नाम अंतरराष्ट्रीय जगत गुरु दशनाम गोस्वामी एकता अखाड़ा परिषद है। शंकराचार्य ने पूरे भारत में मंदिरों और शक्तिपीठों की पुनः स्थापना की। नील पर्वत स्थित चंडी देवी मंदिर इन्हीं द्वारा स्थापित किया जाता है। शिवलिंग पर्वत श्रृंखला की पहाड़ियों के माध्यम से स्थित माता शंखभरी देवी शक्तिपीठ में जाकर उन्होंने पूजा अर्चना की और शंखभरी देवी के साथ 3 देवी भीमा भ्रामरी और सताक्षी देवी की प्रतिमाओं को स्थापित किया। कामाक्षी देवी मंदिर भी इन्हीं द्वारा स्थापित है, जिससे उस युग में धर्म का बढ़ चढ़कर प्रसार हुआ। शंकर आचार्य का जन्म 507 ईस्वी पूर्व में केरल के कालांडी अथवा कालस नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम शिव गुरु भट्ट, माता का नाम अयंबा था। बहुत दिन तक शपथ में शिव को आराधना करने के अंतर शिव गुरु ने पुत्र रत्न पाया, अतः उसका नाम शंकर रखा। जब ये 3 वर्ष के थे तब इनके पिता का देहांत हो गया और ये बड़े ही मेधावी तथा प्रतिभाशाली थे। 6 वर्ष की अवस्था में ये प्रखंड पंडित हो गए थे और 8 वर्ष की अवस्था में इन्होंने संन्यास ग्रहण किया था। इनके संन्यास ग्रहण करने के समय की कथा बड़ी विचित्र कहते हैं। माता एकमात्र पुत्र को सन्यासी बनाने की आज्ञा नहीं देती थी।
तब एक दिन नदी किनारे एक मगरमच्छ ने शंकराचार्य जी का पैर पकड़ लिया। तब उस वक्त का फायदा उठाते हुए शंकराचार्य ने अपनी माँ से कहा, माँ मुझे संन्यास लेने की आज्ञा दो, नहीं तो ये मगरमच्छ मुझे खा जाएगी। इससे भयभीत होकर माता ने तुरंत उन्हें सन्यासी होने की आज्ञा प्रदान की। और आश्चर्य की बात यह है कि जैसे ही माता ने आज्ञा दी, वैसे तुरंत मगरमच्छ ने शंकराचार्य जी का पैर छोड़ दिया और उन्होंने गोविंद नाथ से संन्यास ग्रहण किया। पहले ये कुछ दिनों तक काशी में रहे और तथा इन्होंने बिजिल बिंदु के तालवान में मंडन मिश्र को सपत्नी शास्त्रार्थ का परास्त किया। इन्होंने समस्त भारतवर्ष में भ्रमण करके वैदिक धर्म को पुनरुज्जीवित किया। 32 वर्ष की अल्पायु में संवत 435 में केदारनाथ के समीप शिवलोक गमन कर गए। काल इनका जो था, भारतीय संस्कृति के विकास एवं संरक्षण में आर्य शंकराचार्य का विशेष योगदान रहा। आचार्य शंकर का जन्म पश्चिम सुबंदा चौहान, जो कि शंकर के समकालीन थे, के ताम्रपत्र में शंकर का नाम युधिष्ठिर 2631 और 507 ईस्वी पूर्व तथा शिवलोक गमन युधिष्ठिराबाद 2663 और 475 ईस्वी पूर्व के समान है। इनके प्रमाण सभी सांकर के मठों में मिलते हैं। आदि शंकराचार्य जी ने जो 4 मठ स्थापित किए, उनके काल निर्धारण में उपस्थिति की गई भ्रांतियां हैं। एक, उत्तर दिशा में बद्रिका आश्रम में ज्योतिर्मठ स्थापना युधिष्ठिर संवाद 2641 से 2645। पश्चिम में द्वारिका शारदा पीठ 2648। दक्षिण में श्रृंगेर पीठ 2648। पूर्व दिशा जगन्नाथपुरी गोवर्धन पीठ 2655। आदि शंकर की अंतिम तिथि में कांची कामकोटि पीठ 2658 इस यूसमेस में निवास करते थे। शारदा पीठ में लिखा है युधिष्ठिर शके 2631 वैशाख शुक्ल पंचमे श्रीमच्छकार वार्तम तदानु 2663 कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा श्रीमच्छकर भाग्य तत्वयुदा पदा निज देह नयो निज धाम पवित्रत। अर्थात युधिष्ठिर सम्मात 2631 में वैशाख मास के शुक्ल पंचमी की तिथि को श्री शंकराचार्य का जन्म हुआ और युधिष्ठिर संख्या 2663 कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा को देवासन हुआ। युधिष्ठिर 3139 ईस्वी में प्रभावित हुआ। राजा सुधन्वा के तामपत्र का लेख द्वारिका पीठ के एक आचार्य ने विमर्श नामक ग्रंथ में प्रकाशित किया है। एक अन्य तामपत्र संस्कृत चंद्रमा कोलपुर के खंड 14 संख्या 3 में प्रकाशित हुआ था। प्रमुख कार्य इनके थे शंकर दिग्विजय, शंकर विजय विलास, शंकर जय आदि ग्रंथों में इनके जीवन से संबंधित तथा उद्धृत होते हैं। दक्षिण भारत के केरल राज्य तत्कालीन मालाबार प्रांत में आदि शंकराचार्य जी का जन्म हुआ था। उनके पिता शिव गुरु तृतीय शाखा के यजुर्वेदी भट्ट ब्राह्मण थे। भारत प्राच्य परंपरा के आर्य शंकराचार्य को शिव का अवतार स्वीकार किया जाता है। कुछ इनके जीवन के चमत्कारिक तथा सामने आते हैं, जिससे प्रतीत होता है कि प्रस्ताव में आदि शंकराचार्य शिव के अवतार थे। 8 वर्ष की अवस्था में गोविंद नाथ के शिष्यत्व को ग्रहण कर सन्यासी हो जाना, पुनः वाराणसी से होते हुए बद्रिका आश्रम तक की पैदल यात्रा करना, 16 वर्ष की अवस्था में बद्रिका आश्रम पहुंचकर ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखना, संपूर्ण भारतवर्ष में भ्रमण कर अद्वैत वेदांत का प्रचार करना, दरभंगा में जाकर मंडन मिश्र से साक्षात्कार कर वेदांत की दीक्षा देना तथा मंडन मिश्र को संन्यास धारण कराना, भारतवर्ष में प्रचलित तत्कालीन कुरीतियों को दूर कर समभावदर्शी धर्म की स्थापना करना इत्यादि कार्य इनके महत्व को बहुत बढ़ा देता है। 10 नाम गोस्वामी समाज, सरस्वती गिरिपुरी, वन भारती तीर्थ, सागर आरण्य पर्वत और आश्रम की स्थापना कर हिंदू धर्मगुरु के रूप में हिंदुओं के प्रचार प्रसार और रक्षा का कार्य सौंपा और उन्होंने अपना आध्यात्मिक उत्तराधिकारी भी बनाया। मठ इनका जो था 4 धार्मिक मठों में दक्षिण के श्रृंगेरपुरी शंकराचार्य पीठ, ओडिशा जगन्नाथपुरी में गोवर्धन पीठ, पश्चिमी द्वारिका में शारदा मठ पीठ तथा
बद्री का आश्रम में ज्योतिर्मय पीठ भारत की एकात्मकता को आज भी दिग्दर्शित कर रहा है। कुछ लोग श्रृंगेरपुरी को शारदा पीठ तथा गुजरात के द्वारिका में मठ को काली मठ कहते हैं। उक्त सभी को कार्य को संपादित कर 32 वर्ष की आयु में ब्रह्मलीन हो गए। शास्त्रीय प्रमाण जो थे सर्गे प्रथम के यताति विरति मार्गे स्थित दो गर्ते स्वर्गे दुगर्ति मुपेसी भ्रंसम दुर्गे अपार्गे सती वर्गे देह भृतम निसर्ग मलिने जतो पसार्गे खिले सर्गे विश्व सृजा ते पुष्पम भार्गो आपे अवतीर्णो भूम। अर्थात सनातन संस्कृति ने पुरोधा को सनकादि महर्षि का प्राथमिक सर्ग जब उपरांत को प्राप्त हो गया, अभ्युदय तथा निसंदेह से वैदिक सन्मार्ग की दुर्गति होने लगी। फलस्वरूप स्वर्ग दुर्गम होने लगा, अपवर्ग अगम हो गया। इस भूतल पर भगवान भर्ग शिव शंकर से अवतरित हुए। भगवान शिव द्वारा कलयुग के प्रथम चरण में अपने चारों शिष्यों के साथ जगत गुरु आचार्य शंकर के रूप में अवतार लेने का वर्णन पुराण शास्त्र में भी वर्णित है, जो इस प्रकार है। कल वाद्य दिशहस्ते लोकानुगया काम्यता चतुर्थी सम शिष्यते शंकरा अवतारिस्ति भागवत पुराण 26 में है। काली के 2 सहस्रार्थ वर्ष व्यतीत होने के पश्चात लोक अनुग्रह की कामना से ही सर्वश्री शिव अपने 4 शिष्यों के साथ अवतार धारण कर अवतरित होते हैं, जिनका महत्व है। शंकराचार्य के विषय में कहा गया कि 8 वर्ष चतुर्वेदे 12 सर्व शास्त्र वितम सोड़ के पोष से कृत वान्य भाष्य आदि त्रिशो मूरि भाग्यतम। अर्थात 8 वर्ष की आयु में चारों वेदों में निष्णात हो गए, 12 वर्ष की आयु में सभी शास्त्रों में पारंगत, 16 वर्ष की आयु में शंकर भाष्यतम, 32 वर्ष की आयु में शरीर त्याग दिया। ब्रह्मसूत्र के ऊपर शंकर भाष्य की रचना कर विश्व को एक सूत्र में बांधने का प्रयास भी शंकराचार्य के द्वारा किया गया, जो कि सामान्य मानव से संभव नहीं है। शंकराचार्य के दर्शन में सगुण ब्रह्म तथा निर्गुण ब्रह्म दोनों का हम दर्शन कर सकते हैं। निर्गुण ब्रह्म उनका निराकार ईश्वर तथा सगुण ब्रह्म साकार ईश्वर है। जीव अज्ञान वृष्टि की उपाधि से युक्त है। तत्मा मामि तुम ही ब्रह्म हो, अहम ब्रह्मास्मि मैं ही ब्रह्मा हूँ। आया मात्मा ब्रह्मम यथा आत्मा ही ब्रह्म है। इन ब्रह्म बृहद राय को पसंद तथा छंदो योग पसंद वाक्यों के द्वारा इस जीवात्मा को निराकार ब्रह्म से अभिन्न स्थापित करने का प्रयत्न शंकराचार्य जी ने किया था। ब्रह्म को जगत की उत्पत्ति, स्थिति तथा प्रलय का निमित्त कारण बताएं। ब्रह्म सत्य, त्रिकाल बाधित, नित्य चैतन्य स्वरूप तथा आनंद स्वरूप है, ऐसा इन्होंने स्वीकार किया। जीवात्मा को भी सत स्वरूप, चैतन्य स्वरूप तथा आनंद स्वरूप स्वीकार की। यह जगत के स्वरूप को बचाते हुए कहते हैं कि नाम रूपाभ्यम व्याकृताश्च अनेक कर्तु भोक्त संयुक्त प्रीत नियत है। देश कालीन निमित्त क्रियाफलम भाष्या मनसापि अचित्य रचना रूपास्य जन्म स्थिति भाग्यंत। अर्थात नाम एक रूप से व्याकृत, अनेक कर्ता अनेक भोक्ता से संयुक्त, जिसमें देश काल निमित्त क्रिया फल भी नियत है। जिस जगत की सृष्टि को मन से भी कल्पना नहीं कर सकते, उस जगत की उत्पत्ति स्थिति लय जिससे होता ब्रह्म कहते हैं। संपूर्ण जगत की जीवों को ब्रह्म के रूप में स्वीकार करना तथा तर्क आदि के द्वारा उनको सिद्ध कर देना आदि शंकराचार्य की विशेषता रही है। इस प्रकार शंकराचार्य के व्यक्तित्व तथा कृति के मूल्यांकन से हम कह सकते हैं कि राष्ट्र को एक सूत्र में बांधने का कार्य शंकराचार्य जी ने सर्व तो भावे किया तथा भारतीय संस्कृति के विस्तार में भी इनका अमूल्य योगदान रहा। आदि शंकराचार्य ने बौद्ध धर्म सहित अपने समय के विभिन्न दार्शनिक विचारधाराओं से धार्मिक वाद विवाद किया और शास्त्रार्थ में कुछ उल्लेखनीय लोगों को सार्वजनिक रूप से हराया।
वे केरल में लंबी पदयात्रा करके नर्मदा नदी के तट पर स्थित ओमकारेश्वर पहुंचे, जहां गुरु गोविंद पाद से योग शिक्षा तथा अद्वैत ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने लगे। 3 वर्ष तक आचार्य शंकर अद्वैत तत्व की साधना करते रहे। तत्पश्चात गुरु आज्ञा से वे काशी विश्वनाथ जी के दर्शन के लिए निकल पड़े। जो वे काशी जा रहे थे तो एक चंडाल उनकी राह में आ गया। उन्होंने क्रोधित हो चंडाल को वहां से हट जाने के लिए कहा तो चंडाल बोला, हे मुनि, आप शरीरों में रहने वाले एक परमात्मा की उपेक्षा कर रहे हैं, इसलिए आप अब्राह्मण हैं, अतएव मेरे मार्ग से आप हट जाएं। चंडाल की देववाणी सुन आचार्य शंकर ने अति प्रभावित होकर कहा, आपने मुझे ज्ञान दिया, अतः आप मेरे गुरु हुए। यह एक कहकर आचार्य शंकर ने उन्हें प्रणाम किया तो चंडाल के स्थान पर शिव तथा 4 देवों के उन्हें दर्शन हुए। काशी में कुछ दिन रहने के दौरान वो महास्पति नगरी बिहार की महिषी में आचार्य मंडन मिश्र से मिलने गए। आचार्य मिश्र के घर जो पालतू मैना थी वह भी वेदों मंत्रों का उच्चारण करती थी। मिश्र जी के घर जाकर आचार्य शंकर ने उन्हें शास्त्रार्थों में हरा दिया। पति आचार्य मिश्र को हारता देख पत्नी आचार्य शंकर से बोली, महात्मन, आपने आधे ही अंक को जीता है, अपनी युक्तियों से मुझे पराजित करते ही आप विजयी कहला सकेंगे। तब मिश्र की पत्नी भारती ने काम शास्त्र पर प्रश्न करते हुए प्रारंभ किए, किंतु आचार्य शंकर को बाल ब्रह्मचारी थे, अतः काम में संबंधित उनके प्रश्नों का उत्तर कहाँ से देते। इस पर उन्होंने भारती देवी से कुछ दिनों का समय मांगा तथा परकाया में प्रवेश कर उस विषय की सारी जानकारी प्राप्त की। इसके बाद आचार्य शंकर ने भारतीयों को भी शास्त्रों में हरा दिया। काशी में प्रवास के दौरान उन्होंने और बड़े बड़े ज्ञानी पंडितों को शास्त्रार्थ में परास्त किया और गुरु पद पर प्रतिष्ठित हुए। उनके शिष्यों ने उनकी दीक्षा ग्रहण की। इसके बाद वे धर्म का प्रचार करने लगे। वेदांत प्रचार में संलग्न रहकर उन्होंने अनेक ग्रंथों की रचना भी की। अद्वैत ब्रह्मवादी आचार्य शंकर केवल निर्विशेष ब्रह्म को सत्य मानते थे, ब्रह्म ज्ञान में ही निमग्न रहते थे। एक बार वे ब्रह्म मुहूर्त में अपने शिष्यों के साथ एक अति सकरी गली से स्नान हेतु मणिकर्णिका घाट जा रहे थे। रास्ते में एक युवती अपने मृत पति का सिर गोद में लिए विलाप करती बैठी थी। आचार्य शंकर के शिष्यों ने उस स्त्री को अपने पति के शव को हटाकर रास्ता देने की प्रार्थना की, लेकिन वह स्त्री उससे अनसुना कर रुदन करती रही। तब स्वयं आचार्य ने उनसे वह शव हटाने का अनुरोध किया। उनका आग्रह सुनकर वह स्त्री कहने लगी, हे सन्यासी, आप मुझसे बार बार यह शव हटाने के लिए कह रहे हैं, आप इस शव को ही हट जाने के लिए क्यों नहीं कहते। यह सुनकर आचार्य बोले, हे देवी, आप शोक में कदाचित यह भी भूल गई कि इस शव में स्वयं हटने की शक्ति ही नहीं। स्त्री ने तुरंत उत्तर दिया कि महात्मन, आपकी दृष्टि में तो शक्ति निरपेक्ष ब्रह्म ही जगत का करता है, फिर शक्ति के बिना यह शव क्यों नहीं हट सकता। उस स्त्री का ऐसा गंभीर ज्ञान में रहस्यमय वाक्य सुनकर आचार्य वहीं बैठ गए। उन्होंने समाधि लग गई। अतः चक्षु में उन्होंने सर्वत्र अज्ञा शक्ति महामाया लीला विलाप कर रही थी। उनका हृदय अनिवर्चित आनंद से भर गया और मुख से मात्र वंदना की शब्दमयी धारा स्रोत बनकर फूट पड़ी। अब आचार्य शंकर ऐसे महासागर बन गए जिसमें अद्वैतवाद, शुद्ध द्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, निर्गुण ब्रह्म ज्ञान के साथ सगुण साकार की भक्ति की धाराएं एक साथ हिलोरे लेने लगी। उन्होंने अनुभव किया कि ज्ञान और अद्वैत भूमि पर जो परमात्मा निर्गुण निराकार ब्रह्म है, वही दैत की भूमि पर सगुण साकार है। उन्होंने निर्गुण और सगुण दोनों का समर्थन करके निर्गुण तक पहुंचने के लिए सगुण की उपासना को अपरिहार्य सीढ़ी माना। ज्ञान और भक्ति की मिलन भूमि पर यह भी अनुभव किया, अद्वैत ज्ञान भी सभी साधनाओं की परम उपलब्धियां हैं। उन्होंने ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या का उद्घोष भी किया और शिव, पार्वती, गणेश, विष्णु आदि के भक्ति रसपूर्ण स्तोत्रों की भी रचे। सौंदर्य लहरी, विवेक चूड़ामणि जैसे श्रेष्ठतम ग्रंथों की रचना की। स्थापना त्रय के भाष्य में लिखे गए अपने अकाट तर्कों में शैव शाक्त वैष्णवों का द्वंद्व समाप्त किया और पंचदेवोपासना का मार्ग प्रशस्त किया। उन्होंने अश्वेतम हिमालय संपूर्ण भारत की यात्रा की और 4 मठों की स्थापना करके पूरे देश को सांस्कृतिक, धार्मिक, दार्शनिक, आध्यात्मिक तथा भौगोलिक एकता के विचित्र रूप में बांध दिया। उन्होंने समस्त मानव जात को जीवन मुक्त का एक सूत्र दिया, दुर्जन सज्जनो भूयता सज्जना, शांति माँ प्रयाता है, शांतो मुच्यते, बंधे मो मुक्ति चान्यम विमोचता है।
अर्थात दुर्जन सज्जन बने, सज्जन शांति बने, शांत जन बंधनों से मुक्त हों और मुक्त जनों को मुक्त करें। अपना प्रयोजन पूरा करने के बाद 33 वर्ष की अल्पायु में उन्होंने इस नाश्वर देह को छोड़ दिया। उनके जो विचार थे अपेक्षा में अद्वैत। शंकराचार्य एक महान सामंतवादी थे। उन्होंने सनातन धर्म को पुनः स्थापित एवं प्रतिष्ठित करने का श्रेय दिया जाता है। एक तरफ उन्होंने अद्वैत चिंतन को पुनर्जीवित करके सनातन हिंदू धर्म के दार्शनिक आधार को सुदृढ़ किया, तो दूसरी तरफ उन्होंने जन्म समाज को पिछलित मूर्ति पूजा का औचित्य सिद्ध करने का भी प्रयास किया। आदि शंकराचार्य जी महाराज की 108 फुट की मूर्ति ओमकारेश्वर जिला खंडवा मध्य प्रदेश में स्थापित की जा रही है। कई यूरोपियों के विद्वानों हवाला देते हुए लूसिया ब्लॉक समझाता है कि आदि शंकराचार्य सभी समय का सबसे बड़े तत्व मीमांसा का विद्वान है। आदि शंकराचार्य जी ने कहा कि ज्ञान के दो प्रकार होते हैं, एक परम विद्या कहा जाता है और अन्य में अपर विद्या कहा जाता है। पहला सगुण ब्रह्म ईश्वर होता है, लेकिन दूसरा निर्गुण ब्रह्म होता है। शंकर के अद्वैत का दर्शन सार ब्रह्म और जीव मूल तत्वतः एक। हमें भी जो अंतर नजर आता है उसका कारण अज्ञान है। जीव की मुक्ति के लिए आवश्यक है, जीव की भी मुक्ति ब्रह्मलीन में हो जाने तक। बौद्ध धर्म का पतन। उन्होंने अपने समय में अस्तित्व रीति रिवाजों, ईश्वर विहीन बौद्ध धर्म और कई अन्य परंपराओं को प्रतिकार रूप का विरोध किया। अद्वैत परंपरा के अनुयायियों द्वारा का दावा है कि वह बौद्धों को दूर भगाने के लिए जिम्मेदार थे। ऐतिहासिक रूप से भारत में बौद्ध धर्म का पतन शंकर या यहाँ तक कि कुमारिल भट्ट, जिन्होंने एक परंपरा के अनुसार बौद्धों का वाद विवाद में हराकर उनका रंग फीका किया, के बाद लंबे समय तक जाता है कि अफगानिस्तान में मुस्लिम आक्रमण के कुछ समय पहले गंगाधर परंपरा के अनुसार उन्होंने निरुवादी हिंदू परंपराओं और विधर्मी गैर हिंदू परंपराओं दोनों से अन्य विचारों का प्रचार करने के लिए भारतीय उप महाद्वीप की यात्रा की। यद्यपि अद्वैत के साथ अनुयायी मानते हैं, शंकर के व्यक्तिगत रूप से बौद्धों के खिलाफ तर्क किया। एक ऐतिहासिक स्रोत मानवीय शंकर विजयमति इंगित करता कि शंकर ने मीमांसा, संख्या, न्याय व वैशेषिक और योग विद्वानों के साथ बहस की उतनी ही उत्सुकता से मांग की जितनी की बौद्धों के साथ किया। विश्व स्थित सहित कई विद्वानों के बीच तार्किक भारत में बौद्ध धर्म के पतन में आदि शंकराचार्य कुछ प्रमुख भूमिका रही होगी। आदि शंकराचार्य के आने से भारतीय उप महाद्वीप पर बौद्ध धर्म का प्रभाव कम हो गया। उसके साथ ही एक बार वैदिक धर्म का पुनरुद्धार होना शुरू हुआ। शंकराचार्य ने अपने वेदांत को सुप्रतिष्ठित करने के लिए निम्नलिखित कार्य संपादित किए। उनकी जो रचनाएं बहुत सारी हैं: अहो अष्टोत्तर सहस्त्र नामावली, उपदेश सहस्त्रम, चरपटा पंजा रिक्तोस्त्रम, तत्व विवेकाख्यम, दत्तातेतोत्रम, द्वादश पंजी का सूत्रम, पंचदशी कूट स्थापित, चित्रपद, तत्व विवेक, तृप्ति दीप, दैत्य विवेक, ध्यान दीप, नाटक दीप, पंचकोश विवेक, पंच महाभूत विवेक, पंच कोश विवेक, ब्रह्मांड आदित्यनाथम, ब्रह्मांड आत्मनंद, ब्रह्मांड योगानंद, महावाक्य विवेक, विद्यानंद, विषयनंद, परम पुस्तोत्रम, चार। बहुत अनेकों, मतलब हम कहने लगेंगे तो बहुत ज्यादा आ जाएंगी। अद्वैतवाद, कुरमुनी भट्ट, मंडन मिश्र, पद्माचार्य, शंकराचार्य, महान आदि शंकराचार्य गति, जिसमें मठों को संचालन का विधान है। तो मित्रों, आपने उनके पूरे जीवन से आधारित कई सारा व्याख्यान सुना। क्योंकि आदि शंकराचार्य एक ऐसे संत थे जो बड़ी मुश्किल से इस देश को मिलते हैं, तो हमने आपको पूरी आदि शंकराचार्य जी की जीवनी सुनाई। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि कई अन्य लोगों तक पहुंचे और लोग इसका श्रवण कर पाएं और इसकी जानकारी हो सके कि आदि शंकराचार्य ने इस देश के लिए क्या किया, जो हमारी संस्कृति सनातन धर्म है उसके लिए उन्होंने क्या किया। तो मित्रों, इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल को आगे बढ़ा दीजिए। मित्रों, हम फिर मिलते हैं किसी और संत, किसी और ऐसे महान पूजनीय जगत गुरु
को लेकर जो उनकी जीवनी आप तक जरूर पहुंचेगी। कुछ त्रुटियां उसके लिए हमें क्षमा करिए, और कोई भी सवाल हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। चित्रकूट घूमने के लिए अवश्य कमेंट करिए, हम आपको घुमाएंगे। तो जय चित्रकूट धाम, जय बुंदेलखंड, जय सत्य सनातन।